दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का जो समय है वो विज्ञापन का समय है। बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को विज्ञापनों के माध्यम से सेल ऑफ करती हैं। लोग उन विज्ञापनों को देखते हैं और वो विज्ञापन इतने लुभावने होते हैं, वो वायदे उन विज्ञापनों के माध्यम से किए जाते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर उन कंपनियों के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो भी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो गारंटी भी देती हैं कि साहब हमारी 10% की गारंटी, हमारी 90% बीमारी की सही होने की गारंटी, हमारा ये फेस वॉश है आपका चेहरा निखर आएगा, 80% गारंटी है, आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, कुछ की नहीं होगी। ये मेरी या कोई दवा की कंपनी है, आप इस दवा को लें आपका जुकाम सही हो जाएगा, 99% गारंटी है। आपका ये फलानी बीमारी आपकी सही हो जाएगी, इतने गारंटी है। या आप किसी कंपनी के जूते पहने आपको बड़ा आराम मिलेगा। ये सारी चीजें विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को दर्शाई जाती है और लोग उन विज्ञापनों पर भरोसा करके उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बाद में पता लगता है कि वो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, उससे कोई फायदा आपको नहीं मिला, कोई आराम उससे नहीं मिला, तो आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो अहम फैसला सुनाया गया पतंजलि के मामले में, यहां पतंजलि के द्वारा, बाबा रामदेव जी के द्वारा बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में, मीडिया में, मौखिक रूप से अपने योग जो शिविर होते उनमें, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बड़े बड़े विज्ञापन छापे और इवन कोरोना काल में तो पतंजलि के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी दवा इसमें काम नहीं करेगी, केवल और केवल पतंजलि का प्रोडक्ट ही काम करेगा और कोरोना हो ही नहीं सकता, और अगर हो गया तो वो सही हो जाएगा। दुनिया भर के विज्ञापन पतंजलि के द्वारा दिए गए और गारंटी 100%। 100% गारंटी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर उनकी आप कोई दवा या कोई प्रोडक्ट या कोई फेस वॉश या जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो 100% अपनी गुणवत्ता पर खरा उतरेगा। अगर कोई 100% की गारंटी दे रहा है और वो प्रोडक्ट उस पर खरा नहीं उतरा तो क्या आपके पास कोई रेमेडी है? तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो पतंजलि के द्वारा जो झूठे और लुभावने विज्ञापन जो दिए जा रहे थे और लोग अपना विज्ञापनों के माध्यम से पतंजलि अपना प्रोडक्ट बेच रहा था धुआंधार, इसमें हुआ क्या? इसके संबंध में एक मुकदमा डला पतंजलि के ऊपर और यह मुकदमा डला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। यह मुकदमा डाला गया और उसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि पतंजलि जो है लुभावने और झूठे वायदों करके पब्लिक को लुभा रही है और अपने गलत प्रोडक्टों को पब्लिक में बेच रही है और पब्लिक की जेब काट रही है और पब्लिक के साथ धोखा कर रही है और 100% गारंटी ले रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दलीलों को सुना उनके अदालत और उन्होंने ये माना, कोर्ट ने ये पाया कि पतंजलि के द्वारा गलत तरीके से लुभावने और झूठे विज्ञापन दिए जा रहे हैं और पब्लिक को लुभाया जा रहा है और पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 में 27/2/2024 को अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया पतंजलि से कि या तो वो सुधर जाए, पब्लिक के साथ धोखा ना करे,
झूठे विज्ञापन न दे, अन्यथा उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया जाए। तो दोस्तों, अगर पतंजलि अपने आप में सुधार नहीं लाती है, अपने फाल्स विज्ञापनों को जारी रखती है, तो निश्चित रूप से भविष्य में पतंजलि की दुकान बंद होने वाली है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का पतंजलि के प्रोडक्ट के उसके संबंध में जजमेंट आते ही पतंजलि का कारोबार बैठने लगा है। पतंजलि के शेयर धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं। पतंजलि की साख को बट्टा लग गया है, क्योंकि पतंजलि के द्वारा झूठे विज्ञापनों के माध्यम से पब्लिक के साथ चीटिंग की जा रही है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अब दोस्तों, थोड़ा सा आपसे सजग रहने के लिए भी मैं कह दूं कि अगर किसी कंपनी का आप प्रोडक्ट लेते हैं और वो कंपनी आपको गारंटी देती है कि भाई या तो वो दवा है या कोई प्रोडक्ट है, और ये कहती है कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को लें या आप हमारी दवा का यूज करें, तो आपको 100% फायदा मिलेगा, और आप उस लुभावने विज्ञापन के बहकावे में आकर आप उस कंपनी का प्रोडक्ट ले लेते हैं, और वो प्रोडक्ट आपको कोई फायदा नहीं करता, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रोडक्ट फायदा के बजाय नुकसान कर देता है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कंपनसेशन मिलेगा, और कंज्यूमर कोर्ट जो है कंपनी के ऊपर उसकी बातें झूठी पाए जाने पर, झूठे आश्वासन या झूठे विज्ञापन देने के पर उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और उसमें सजा भी की जा सकती है। तो दोस्तों, सजग रहें, सावधान रहें। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी बारीकी से जानकारी करें, लुभावने विज्ञापनों में ना आए, क्योंकि आजकल विज्ञापनों पर कोई रोक नहीं है, कोई मानक तय नहीं है, कोई कितना भी झूठा विज्ञापन दे दे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप सजग रहें। अगर आपको किसी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट जाली, फर्जी या झूठा या नकली कंपनी के द्वारा आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, आप निश्चित रूप से उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक पतंजलि पर चला दिया है। अगर पतंजलि अपने उसमें सुधार नहीं लाता, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि की दुकान बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।